Om Namah Shivaya. Good morning to all of you, dear student. We are discussing today the most important theorem in chapter 5, laws of motions. Derive the formula for the speed of a vehicle on the level curved road. और उसको ऐसा भी कह सकते हैं फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल कर्व रोड. यानी लेवल कर्व रोड पे जब हम कितनी मैक्सिमम स्पीड से जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो कर्व रोड होता है तो उसमें हम टर्न लेते टाइम यदि स्पीड हमारी ज़्यादा होगी तो हम क्या होते हैं, तो हमारा व्हीकल रोड के बाहर निकल जाता है या एक्सीडेंट होने का प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसके लिए सपोज़ हम ऐसा एक लेवल कर्व रोड ड्रॉ करते हैं. ये हमारे पास ऐसा ज़रूर नहीं कि ऐसा ही कि हमारा जब कर्व आता है यानी हम टर्न लेते हैं जब सर्कुलर टाइप का, ओके, तो इस टाइप यहाँ पे सपोज़ कोई कार है, यहाँ पे सपोज़ दिस इज़ अ कार, ये कार है ऐसा समझ लेते, दिस इज़ अ कार. अच्छा, ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये कार है यहाँ इस साइड जा रही है. तो कार पे जब वो सर्कुलर में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट व्हीकल इज सोन मूविंग on a horizontal curve road. ओके, अ व्हीकल इज सोन, ये व्हीकल बताया हुआ है मूविंग, वहाँ से ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. और उसका मास लेते हैं, मास ऑफ द व्हीकल BM and the radius of circular path BR. तो उसका रेडियस हम R लेते हैं. सपोज़ कि यहाँ से उसका रेडियस जो है ये हमारा R है, ओके, और उसका कार ऑफ M मास वाली कार यहाँ पे सर्कुलर पथ में मूव कर रही है. तो मास ऑफ द व्हीकल BM, ये M है मास व्हीकल का, और ये उसका सर्कुलर पथ का रेडियस R है, स्मॉल r. ओके, नाउ द व्हीकल एक्सपीरियंसेस 3 काइंड्स ऑफ फोर्सेस. द व्हीकल experiences 3 types of forces. ओके, सो फर्स्ट फोर्स ये हमारे पास होगा, तो ये उस नॉर्मल फोर्स होगा. यहाँ व्हीकल पे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आता है, ये क्या होता है N, ये नॉर्मल, यानी ये जो व्हीकल इस तरीके से जाए उस पर नॉर्मल फोर्स यानी ऊपर से लगता है, ओके. और जो दूसरा है वो नीचे की ओर लगेगा तो वो mg लगेगा वेट के हिसाब से, ओके. जैसे कि ये समझ लो कि यहाँ ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है और नीचे जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, यानी mg वेट जैसा जितना होता है. तो फर्स्ट है द वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. दूसरा होगा द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन और इन ऑपोजिट direction of W, bro, that is N. तो जो AW mg इज इक्वल टू ये W होता है और N नॉर्मल फोर्स ऊपर है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में. एन इज जो डब्ल्यू है, एन फोर्स ऊपर की ओर है,
यानी वो नॉर्मल फोर्स है, ये वेट mg। यानी ये देखो, ये हमारा इसका वेट है, ये नीचे की ओर है और उसका नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर जाएगा, तो ये इस तरीके से है n। देयरफॉर ये दोनों क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू mg हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। n इक्वल्स टू mg हो गया, n इक्वल्स टू mg। एंड द फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एन होता है, म्यू, ऐसे म्यू स्टैटिक उसको कहते हैं, म्यू एन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स यानी देखो, ये जब ऐसे मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये एफ स्टैटिक यानी फ्रिक्शन फोर्स, ये एफ स्टैटिक बोलते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होता है। ओके, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एन के हिसाब से बताया जाता है, यानी म्यू एन along the surface road, along the surface of the road, surface of road। तो रोड की सरफेस से, ये रोड की सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगता है, क्योंकि ऐसे स्लोप ही होता है, तो ये इस तरीके से हमारी गाड़ी हमने ड्राइव किया तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी नीचे की ओर जा रही है, उसको खींच रही है नीचे की ओर, यानी सेंटर की ओर खींची जा रही है, ऐसा लगता है। ओके, तो 3 टाइप ऑफ फोर्सेस हो गया। The friction force between the tire and the road surface provide, okay, इसका मतलब क्या हुआ, the friction between the tire and the road surface provides necessary centripetal force। ओके, जिसको हम एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो फ्रिक्शन फोर्स के एफ जितना होता है। ओके, और सेकेंड थिंग देखो, एफ इज इक्वल टू, हम यहाँ डेरिवेशन लेंगे, एफ इज इक्वल टू हम जानते एम ए, और एफ सेंट्रीपिटल दे तो ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने वो देखा है, उसका वी स्क्वायर बाय आर होता है, यानी एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया। ओके, एज वी नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये इसका ई वैल्यू यहाँ ए सी में रख दिया, तो ये एफ सी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर इज टू एफ, ये हमारा हो गया सेकेंड। नाउ इन ऑर्डर टू मूव safely on this road, m v square by r force is required। इतना फोर्स हमें चाहिए सेफली मूव होने के लिए, एंड it should be equal to maximum frictional force, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के जितना होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, एफ स्टैटिक कह सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक एन हो जाता है। ओके, अभी हमारा एन यानी हम जानते हैं एन इज इक्वल टू एम जी, म्यू स्टैटिक एम जी हो गया, एज जानते हैं एन इज इक्वल टू एम जी, पहले ही हमने वो डिराइव किया हुआ है। वेयर, अब म्यू स्टैटिक क्या है, वेयर म्यू स्टैटिक इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज द कोफिशिएंट ऑफ static friction between the tire and
टायर ऑफ द टायर ऑफ अ व्हीकल एंड द रोड, जो हमने एफ स्टैटिक बताया. ओके, इफ द व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड v and if mv square greater than, okay, if the vehicle is moving with the speed v and if mv square by r greater than mu static mg, ये जो स्पीड इससे ज़्यादा हो जाएगी देन द व्हीकल विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम रोड. यानी जब भी टर्न लेते हैं तो उसी टाइप क्या होना चाहिए, इस टाइम पे हमें स्पीड कंट्रोल कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्पीड बढ़ जाती है म्यू स्टैटिक mg से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा व्हीकल क्या होगा, ऐसे स्लोप में से ऐसे रोड के बाहर निकल जाएगा इसी टाइप से. यानी इसके लिए ये बड़ा होना चाहिए, इससे सेम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. इम्प्लाइज, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी मैक्स इज द maximum permissible speed, then it should follow mv square max अपॉन r इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक mg होना चाहिए. ओके, यानी यहाँ से mm कैंसिल हो गया, इसका मतलब v स्क्वायर मैक्सिमम r इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक g हो जाएगा और r को इधर ले लेंगे, देयरफॉर v मैक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर max इक्वल टू म्यू स्टैटिक rg, यानी v मैक्सिमम इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में म्यू स्टैटिक rg. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3. ओके, टू डिराइव द सेफ्टी ऑफ लेवल सर्कल द अबव गिवन स्पीड को मैक्सिमम परमिटिबल स्पीड शुड बी फॉलोड. तो अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला, okay, maximum permissible speed of vehicle should follow above formula. ओके, तो ये मोस्ट टाइम भी थियरम है, अच्छी तरह से कर देना.